कांग्रेस में जारी कलह के बीच कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वर्चुअल प्रोग्राम में छलका राहुल का दर्द। कहा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्ष धर रहा हूं। कर्नाटक में सेक्स सीडी कांड, घेरे में आए मंत्री। कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश। फेमिना मिस इंडिया रनर अप बनने के बाद पहली बार घर पहुंची मान्या सिंह, हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मचे कलह पर राहुल का दर्द छलका। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक दशक से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्षधर रहा हूं। मैंने युवा और छात्र संगठन में चुनाव को बढ़ावा दिया है। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी में लोकतांत्रिक चुनाव को महत्वपूर्ण माना है। हमारे लिए कांग्रेस का मतलब आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था जिसने भारत को संविधान दिया है। हमारे लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में एक सीडी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सेक्स स्कैंडल टेप को लेकर जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी की है जिसमें रमेश जारकीहोली कथित रूप से एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि जारकीहोली ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं इस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया और पार्टी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है, यानी कि आज। आरोप है कि मंत्री ने पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का लालच दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक हक्कू होरता समिति के अध्यक्ष दिनेश कल्लाहल्ली ने मीडिया को सीडी जारी की है। दिनेश कल्लाहल्ली ने बताया है कि महिला के परिजनों ने न्याय की मांग के साथ उनसे संपर्क किया था। आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गए। दिनेश कल्लाहल्ली ने सीडी के मामले में पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मंगलवार को मुलाकात की, जहां उन्हें कंबन पार्क पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। फेमिना मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप 2021 का खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची मान्या सिंह को लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मान्या सिंह ने यह उपलब्धि हासिल कर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि पूर्वांचल का सर भी गर्व से ऊंचा हो गया है। मान्या सिंह का कुशीनगर जिले के हाटा शहर में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। हाटा के नगर पालिका अध्यक्ष उनके स्वागत में दिखे। साथ ही तमाम जनसेवकों और समाज सेवियों ने उनका स्वागत किया। घर पहुंचकर मान्या सिंह ने पत्रकारों से बात की। आपको बता दें कि मान्या सिंह का घर जो है वह देवरिया जिले में स्थित है। बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब सिर्फ मान्या अपने लिए मिस इंडिया नहीं बनी है, सबके लिए बनी है और उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राउड फील कराएगी आने वाले भविष्य में। ये मुकाम हासिल करने के लिए किन मुश्किलात हालातों का सामना करना पड़ा? कोई भी मुकाम ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें होती रहती है। मैंने भी देखी और मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने वो स्टेज पे वो चीज़ यूज़ की। इस क्षेत्र की लड़कियों के लिए क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देंगे? मेहनत करिए, उसके बजाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करिए और डटे रहिए, गिव अप मत करिएगा। बस यही मैसेज है कि अपने आप से प्यार करिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आप कर देंगे, करके दिखाएंगे। मान्या, आप रनर अप होने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में आई हैं, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है यहाँ? मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार मिला। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी यहाँ पे आए या मेरे लिए समय निकाला। धन्यवाद। 8 तारीख को महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 8 तारीख को महिला दिवस नहीं बनाना चाहिए। हर एक दिन औरतों को रिस्पेक्ट और प्यार देनी चाहिए और शायद हमारे प्रदेश में ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए कि हर एक औरत को हर एक दिन वुमेंस डे मनाएं और सिर्फ 8 तारीख को नहीं। और शायद आने वाले समय में हर एक दिन लोग बोलेंगे हैप्पी वुमेंस डे एंड वी विल गिव सेम रिस्पेक्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। मान्या, यूपी के हरदोई जिले के संडीला नगर पालिका द्वारा पुलिस बल के साथ नगर में बस स्टैंड चौराहे से लखनऊ हरदोई मार्ग पर सड़क किनारे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया।
आपको बता दें कि जिस स्थान पर यह कार्रवाई की गई है उसे पालिका प्रशासन ने पूर्व में ही नॉन वेंडिंग जोन घोषित किया था। इसी प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ लोग पक्के अस्थायी अतिक्रमण भी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई थी। उसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से स्थानीय पालिका प्रशासन को उक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। राजस्थान के झालावाड़ में जोधपुर से आए वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता घनश्याम वर्मा ने केंद्र सरकार की परियोजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना के तहत अब तक 128 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको नई तकनीक की जानकारी दी गई। साथ ही खेती के व्यवसाय के गुण दिए गए, वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। केवीके के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 25 युवाओं ने परीक्षण के बाद अपना स्वयं का कृषि व्यवसाय कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आर्या परियोजना खेती की तरफ से विमुक्त हुए युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना है, जो राजस्थान में फलीभूत हो रही है। आप आर्या परियोजना में अभी कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान जोधपुर के सहयोग से यहाँ पर आर्या परियोजना अट्रैक्टिंग रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जो युवा हमारा कृषि से विमुख हो रहा है और कृषि की तकनीकियों को भूलता जा रहा है, उनको उस कृषि के लिए प्रशिक्षित करके और उसके अंदर जोड़ना और उसको वहीं पर उसके जो गांव है उसमें वहाँ पे उद्यम उपलब्ध करवाना, जिससे अपनी आजीविका चला सके। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ये है, क्योंकि अभी कोरोना काल में भी हमने देखा कृषि के अलावा सभी क्षेत्रों की जीडीपी गिर गई और कृषि ने ही अपना बहुमूल्य योगदान उसमें दिया। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण परियोजना इसमें यहाँ पर झालावाड़ जिले के अंदर चल रही है 2018-19, 19-20 और अभी 20-21 के अंदर, जिसमें अभी तक 6 प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। नर्सरी प्रबंधन उद्यम पे, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट, ये 4 उद्यम है जिनके अंदर वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के जो निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए जो अटारी जोधपुर से श्री घनश्याम वर्मा वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता यहाँ पे आए, और उसके बाद हम जो उद्यमी हमारे यहाँ पर 25 उद्यमी अभी तक तैयार हो चुके हैं। टोटल 128 युवाओं को हमने प्रशिक्षित किया है और उनके वहाँ पर जाकर के हमने देखा क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अब वो अपना खुद का स्वयं का पैसा लगा के उन्होंने काम शुरू किया है। और अब इससे जो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि हाँ, पहले किसी को कुछ नहीं देना, जो युवा एक कदम आगे बढ़ाएगा उस एक कदम बढ़ाने के बाद में हम उनको जो भी उसके अंदर किसी भी संस्था ढांचागत में या और किसी माध्यम से जो भी उनको सहायता होगी वो सहायता अब इसके अंदर दी जाएगी। यूपी के अयोध्या में जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल के मूल्य में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमला नेहरू भवन पर एकत्रित होकर एक जुलूस निकाला और केंद्र सरकार विरोधी नारा लगाते हुए अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय के लिए कूच किया। वहीं रिकाबगंज चौराहे पर पहले से मौजूद भारी पुलिस बल उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सिलेंडर रखकर चौराहे पर ही बैठ गए। पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं से अपना धरना समाप्त करने की अपील की, परंतु अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने की बात पर यह कार्यकर्ता अड़े रहे। सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश सिंह रिकाबगंज चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उनके धरने को समाप्त करवाया। आज जिस प्रकार से 1 महीने के अंदर 4 बार गैस मूल्य वृद्धि की गई, इससे आम नागरिकों का, हिंदुस्तान के गरीबों का पेट नहीं भरने वाला है। वो अपनी रोटी उनके मुंह से निवाला उनका छीनने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। लगातार गैस के दामों में वृद्धि करके, पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि करके, ऐसे में जो कांग्रेस मांग करती है कि तत्काल जनहित को देखते हुए पेट्रोल के और डीजल के और गैस के मूल्य को वापस लिया जाए। यह सरकार अपनी जेब भरने के लिए इस कोरोना काल की महामारी के दौर में भी जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन टैक्सों को बढ़ाकर आम जनमानस पर बोझ डाल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। जब तक ये मूल्य वृद्धि वापस नहीं होती, तब तक युवा कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगी।
यूपी के हरदोई में आगामी पंचायत चुनाव और होली को देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग चौकन्ना हो गया है और कच्ची शराब की रोकथाम के लिए पुलिस और आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने पाली थाना क्षेत्र के कई गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और 45 लीटर कच्ची शराब तथा 800 किलोग्राम लहन को नष्ट किया। वहीं मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण मैनाटांड थाना पुलिस सभाकक्ष में मैनाटांड प्रखंड के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बलथन इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अध्यक्षता में अपराध की मासिक समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान थानावार दर्ज कांडों और उसके निष्पादन के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को अपने थाना क्षेत्र के लूट, हत्या, अपहरण आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े फरार अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो थाना प्रभारी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जो कार्य में लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद में बीजेपी नेता से रिश्वत लेना सिपाहियों को महंगा पड़ गया। बीजेपी नेताओं ने फूलबेहड़ थाने में तैनात एसआई अवनीश कुमार और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार वर्मा की एसपी से शिकायत की। एसपी खीरी विजय ढुल ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर हिरासत में ले लिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना फूलबेहड़ पर एक शिकायत प्राप्त हुई कि थाने पर तैनात उप निरीक्षक अवनीश कुमार और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार द्वारा चरित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु रिश्वत ली गई। सूचना सत्य पाए जाने पर थाना फूलबेहड़ पर दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कोखरास थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में भरवारी की यूनियन बैंक की शाखा से रुपए निकालकर घर जा रहे पिता पुत्र से 25,000 रुपए लूट का मामला सामने आया है, जहां अपाचे सवार नकाबपोश दो लोगों ने 25,000 की लूट कर भाग निकले। जानकारी के अनुसार कोखराज के टीकरडीह निवासी सूरजदीन अपने बेटे विपिन के साथ भरवारी की यूनियन बैंक शाखा से 25,000 रुपये निकाल कर घर जा रहे थे। तभी बैंक से बाहर निकलते ही कुछ दूर चलने पर पीछे से आई बाइक सवार नकाबपोशों ने 25,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। निकाल के घर जा रहे थे। कितना पैसा निकाले थे, कहाँ से निकाले थे? यूनियन बैंक से निकाले थे, 25,000 था, घर जा रहे थे। कै लोग थे लूटने वाले? पैसा कै बजे तुम निकाले थे? और हमका घड़ी नहीं देखे कि क्या बजे निकाले थे। मतलब आज ही निकाले थे? हाँ, आज ही निकाले थे। 25,000 रुपये। हाँ। नाम बताओ अपना। सूरज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।